देखिए आपको ऐसा फिर प्रॉब्लम दिया, मान लिए कोई ब्लॉक है, उसका मास ही ब्लॉक है, इसका मास दिया हुआ है 40 kg, ठीक है, मास दिया हुआ है 40 kg। कोई फोर्स है, पी फोर्स है, कैलकुलेट द फोर्स पी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 40 kg इज पुल्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से पुल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फोर्स एट एंगल, फोर्स जो है एक्ट कर रहा है एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, समझ गए। तो कहता है कि अप्लाइड फोर्स कितना होगा, यही बोल रहा है ना। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, मतलब इसके ब्लॉक और इसके सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स। तो देखिए ऐसा रहा तो क्या करने का, देखिए थोड़ा सा ये सब हिसाब को अच्छा से समझिए, समझे, हमने थ्योरी में भी बताया है। तो आप क्या कीजिए कि जैसे ही फोर्स हमको पी निकालने का रहा है, तो आप इस ब्लॉक को जब खींचेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इधर लगेगा। तो इसके हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स किसी एंगल पर रहेगा तो इसको कर देंगे इधर रीजन, तो क्या होगा P cos 60 डिग्री, ठीक है। और हम बताएं कि आपको इस थ्योरी में बताएं कि जैसी 60 डिग्री पर करेंगे तो ठीक इसके परपेंडिकुलर P sin 60 डिग्री कर दीजिएगा। नॉर्मल रिएक्शन को n मानिए, R मानिए, जो मानना है मानिए, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये अब आप सोचिए कि P cos 60 डिग्री आई हो गया F। अब रही सवाल कि P cos 60 डिग्री इज बैलेंस बाई फ्रिक्शनल फोर्स, F क्या है, तो F आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स देखिए आप लोग को हम सब कुछ बताए हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, F बराबर म्यू आर, पढ़े हैं ना। तो ये हो गया। अब हमको यहाँ पर देखिए कि अगर इसका मास 40 kg है तो इसका मास m इंटू जी, वेट इधर होगा, तब 30 मास मतलब वेट इज बैलेंस बाई 2 फोर्स। तो 2 फोर्स क्या होगा, यार क्या है, आर लिखिए, एन मत लिखिए, हम यहाँ आर लिखे हैं, एफ बराबर। तो यहाँ हो गया आर प्लस पी साइन 60 डिग्री बराबर एम जी हो गया। आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हो जाएगा एम जी माइनस पी साइन 60 डिग्री। एक कंडीशन हो गया ऊपर वाला का। अब फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंस बाई पी कॉस, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंस बाई पी कॉस 60 डिग्री। अगर मोशन में रहता, देखिए क्वेश्चन को बदल दे, अगर मोशन में रहेगा तब क्या हो जाएगा, P cos 60 डिग्री ग्रेटर देन F। अगर ये बड़ा रहेगा तब ले जाके घुमाएगा, और इसमें एक्सेलरेशन निकालने कहेगा तो इतना बराबर इतना माइनस इतना बराबर m में हो जाएगा। तो खैर ये सब दिया हुआ नहीं है, सिर्फ हमको निकालना है अप्लाइड फोर्स। तो इसलिए हम क्या करें, इतना F बराबर क्या होता है, F बराबर म्यू आर बराबर P cos 60 डिग्री चलेगा। म्यू आर बराबर ये वैल्यू बैठा दीजिए इसमें, तो आर बराबर क्या होगा, एम जी माइनस पी साइन 60 डिग्री बराबर P cos 60 डिग्री, ठीक है। हमको निकालना है क्या, P, तो इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए स्टेप काट रहे हैं, म्यू एम जी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो म्यू पी साइन 60 डिग्री प्लस इतना म्यू पी साइन 60 डिग्री प्लस पी कॉस 60 डिग्री,
ये हो गया। अब देखिए P को बाहर ले लीजिए, तो क्या होगा, म्यू साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू म्यू एम जी। हमको फोर्स निकालने का रहा था, P बराबर हो जाएगा म्यू एम जी बाई म्यू साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। देखिए म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.32, एम 40, जी 10 ले लो, म्यू 0.3 साइन 60 डिग्री रूट 3/2 कॉस 60 डिग्री 1/2 ना। हाँ, तो इतना तो वैल्यू कीजिएगा, ये लिख दीजिएगा न्यूटन, तो ये आपका निकल गया। ऐसा प्रॉब्लम रहा। अब कह देगा कि ब्लॉक मूव करेगा, तो हम अभी बता दिए। तो ये सब चीज जो है आप अपने दिमाग लगाइए और थोड़ा यूज कीजिए, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए फ्रिक्शन, पुली, वेक्टर, ये तीनों जो हम बताए ना, उसका वीडियो देखेंगे ना, तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कहीं किताब में दिया है। और खूब बनाइए आप। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप बना सकते हैं, और कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा। इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से धीरे धीरे देखिए, समझिए क्या बोले हैं, क्या करते हैं, समझे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब प्रॉब्लम, और ये सब प्रॉब्लम अगर एक बार पकड़ में आ गया ना, जैसे कोई कोई बच्चा जो होता है ना बहुत तेज होता है, वो पकड़ लेता है तो उसको ये सब समस्या नहीं आता है। ये सब समझता है कि बच्चा चीज है, समझे, फट से। लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसे आप लोग इनिशियल में है तो आप लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, समझे। अगर आप में नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं बनेगा। सुन लीजिए अभी, जैसे देखिए एक और हम इसी में हम जोड़ते हैं एक प्रॉब्लम। अगर ऐसा दे दिया तो